Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss about geographical extent of Aryans, किस तरीके से वो फैले. From the Rig Veda hymns we get a clear idea about the initial Aryan settlement in India. हिम से हमें ऋग्वेदा के हिम से हमें पता चलता है कि आर्यन के सेटलमेंट के बारे में. Some of these are the western tributaries of the Indus, the Gomti, the Kurumu, the Kubu. ये क्या हैं? ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं. अब ट्रिब्यूटरीज़ क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज़ होती हैं कि छोटे छोटे जब दरिया मिलके बड़े दरिया बनते हैं उनको ट्रिब्यूटरीज़ कहते हैं. और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है कि जब बड़े दरिया में से छोटे छोटे दरिया जो हैं वो अलग हो जाएँ. ठीक है, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं. When these hymns were written, the focus of Aryan culture was the region between Yamuna and Satluj, south of modern Ambala, along the upper course of the river Saraswati. यानी रिवर सरस्वती के कोस्ट अपर कोर्स यानी रिवर सरस्वती थे थोड़ा ऊपर ऊपर. उसके अलावा यमुना और सतलुज के बीच जो एरिया है वो किन का एरिया माना जाता है कि जहाँ पे वहाँ पे आर्यंस जो है वो रहते थे. सरस्वती नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज इट हैज़ बीन लॉस्ट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान. यानी आज ज़्यादा वो लंबा ज़्यादा वक्त तक वो दरिया नहीं रहा क्योंकि डेजर्ट की वजह से वो ख़त्म हो गया. बट ड्यूरिंग द वैदिक टाइम, लेकिन वैदिक टाइम में इट प्रोबेबली फ्लोड एंड जॉइन द इंदस. और लेकिन वो फिर फ्लो होना शुरू हो गया और इंदस में ज्वाइन हो गया. The Vedic poets also mention the Himalayans, but there is no mention of the Vindhyas. हिमालयंस के बारे में पुराने पोइट्स ने भी बोला है, लेकिन विंध्यास के बारे में ये क्या रेंजेस हैं. We shows that they were not acquainted with the land south of Yamuna. Ganga is mentioned is one of the ऋग्वेदिक हिम. गंगा के बारे में भी जो है वो यमुना के बारे में थोड़ा कम है, लेकिन गंगा के बारे में ज़्यादा दिया हुआ है. द हिम्स टॉक अबाउट द लैंड ऑफ 7 रिवर्स. हिम जो है वो 7 रिवर्स के बारे में हमें बताते हैं. क्या नाम था उसका? सप्ता सिंधु मीन्स होते हैं 7 जो है वो 7 रिवर्स. सप्ता सिंधु प्रोबेबली रिप्रेजेंटेड इंदस एंड इट्स 7 ट्रिब्यूटरीज के बारे में सप्ता सिंधु रिप्रेजेंट करता है. और नेक्स्ट इज पॉलिटिकल लाइफ. पॉलिटिकल लाइफ उनकी कैसी थी? द लवेस्ट यूनिटी ऑफ द सोसाइटी इज दैट इन द ऋग्वेदिक पीरियड वाज द फैमिली और द कुलू हेड बाय द कुलापा. यानी हेड जो है उनकी जो फैमिली होती थी उनका एक हेड होता था. जैसे ट्राइब्स का हेड होता था, यानी गुरु जो सबसे जो है वो बड़ा होता था. देन अ नंबर ऑफ फैमिलीज टुगेदर फॉर्म्ड ए विस एंड क्लेन बनाते थे अंडर ए विशपति के अंडर जो है वो कुछ समझो आप हम बोल सकते हैं कि क्या आते थे कुछ जो है छोटे छोटे गाँव आते थे उसके अंडर. नेक्स्ट वाज द ग्रामा और अ विलेज, यानी गांव होते थे. और उसके अलावा हेडेड बाय द ग्रामीणी या विलेज हेडमैन. उसको आज के दौर में उसको सरपंच कहा जाता है. अ नंबर ऑफ ग्रामा टुगेदर फॉर्म्ड ए राज्य और ट्राइब रूल्ड बाय द राजन. और एक ग्रामा मिल के जो है वो ट्राइब बनाते थे जिसको एक राजन जो है वो रूल करता था. It is interesting to note that in the Rigvedic age, the king ruled over a tribe rather than a territory, and the wars were fought between the tribes not for territory but for the cattle, which were the real wealth of the time. उस टाइम जो है वो जंगें ज़मीन पे नहीं लड़ी जाती थी, ज़मीन के लिए नहीं लड़ी जाती थी. उस टाइम जंग जो है वॉर जो है वो कैटल्स पे लड़ी जाती थी. पास्चर जहाँ पे ज़्यादा होती थी उनके लिए लड़ी जाती थी. द पुरोहिता और प्रीस्ट परफॉर्म्ड रिलीजियस सेरेमनीज. प्रीस्ट पादरी जो होते थे वो रिलीजियस सेरेमनीज करते थे. सेवरल ट्राइबल और किन बेस्ड असेंबलीज सच एज. किन बेस्ड असेंबलीज कौन थी? सभा, समिति और विधाता एंड घाना आर मेंशन इन द. इनके बारे में ये समिति थी, इनके बारे में जो है वो ऋग्वेद में बोला गया है. बोथ मैन एंड वुमेन वर मेंबर्स ऑफ दिस असेंबलीज. मर्द और औरत इसके मेंबर्स होते थे. इन लेटर वैदिक, बाद में यानी 1000 से 500 BCE तक दिस ऋग्वेदिक ट्राइबल असेंबली लॉस्ट इंपॉर्टेंस एज द किंग बिकेम मोर पावरफुल. उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई क्यों? बादशाह जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया. द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर किंगडम्स इंक्रीज द पावर ऑफ द चीफ और किंग्स. और जो फॉर्मेशन जो बनी, जो लार्ज किंगडम जो बहुत ज़्यादा सल्तनत उसके अंडर आई, उसकी वजह से बादशाह जो है वो बहुत पावरफुल हो गया. द टर्म राष्ट्र मीन्स होता है जैसे कंट्री, विच इंडिकेट्स टेरिटरी फर्स्ट वॉज स्ट्रेंथन बाई द रिचुअल्स. ही परफॉर्म, रिचुअल्स होती हैं सेरेमनीज कोई भी करना. ही द किंग. उसके अलावा ही परफॉर्म्ड द राजसूया. सेक्रीफाइस होती थी, ये सेक्रीफाइस तो बलि देना, विच वॉज सपोज टू कन्फर सुप्रीम पावर टू ऑन हिम. द अश्वमेधा और द हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज ऑल्सो परफॉर्म. हॉर्स को भी सेक्रीफाई किया जाता था. Around 1000 BCE, the Aryan moved eastward and southward. Eastward और southward की तरफ चले गए वो into the Ganga Valley, clearing the thick forest as they went along. और उन्हें बहुत सारा वहाँ जंगल साफ किया और अपने लिए रहने की जगह बनाई.